हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो हमारे हुई थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, उसमें हमने टाइप 1 टाइप के क्वेश्चंस का एग्जांपल समझा था। ठीक है, जिसमें हमें क्या होता है, फंक्शन गिवन होता है और एक इंटरवल गिवन होता है, उसमें प्रूव करना होता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप 2। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा था, आपको जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको फंक्शन गिवन होगा और आपको इंटरवल फाइंड करना होगा फॉर विच दैट फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या प्रेजेंट करेंगे, गिवन दैट। हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी चैप्टर हो, आपका बोर्ड का प्रेजेंटेशन क्या होगा, जो भी गिवन है वो फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब इस तरह की वैरायटी के लिए आपको स्टेप्स ध्यान रखनी है, एग्जाम में स्टेप्स नहीं लिखनी है, अभी फिलहाल समझ रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं। स्टेप 1, सबसे पहले फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2x माइनस 4 आ गया। सेकेंड स्टेप 2, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स। पॉइंट्स इसलिए लिखा है कि क्रिटिकल पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने करते हैं इसको अकॉर्डिंग, पुट एफ डैश इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश इक्वल्स एक्स को किसके इक्वल टू पुट कर दीजिए, 0 के, तो 2x माइनस 4, इससे x का आंसर कितना आएगा, 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, उसके आगे पीछे ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ओके, स्टेप 3, ड्रॉ अ नंबर लाइन विद क्रिटिकल पॉइंट्स। इन क्रिटिकल पॉइंट के साथ जो भी आए, फिलहाल यहां पर एक आया है, उसके साथ आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, रियल नंबर से सारे ये, तो ये 2 यहां पर हो गया, 2 के इधर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें देखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले हम इंटरवल लेते हैं 2 से इधर वाला। ओके, फर्स्ट पॉइंट 4 माइनस इनफाइनाइट टू 2। अब माइनस इनफाइनाइट टू 2 है, तो इसमें क्या कर लीजिए, हमें क्या याद है, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किससे पता चलता है, एफ डैश एक्स के छोटे और बड़े होने से। तो हमें जो वैल्यूज है किस में पुट करनी है, एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश एक्स में पुट कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स कहाँ है, इक्वेशन 1, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 के बिटवीन की कोई सी भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पुट करते हैं एफ डैश माइनस 3, तो माइनस 3 पुट कर दीजिए, 2 माइनस 3 माइनस 4 कितना आया, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 विच इज लेस देन 0। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 के बिटवीन की अगर हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिल रहा है, 4 माइनस इनफाइनाइट टू 2 एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। सो इंटरवल कौन सा होगा, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 का मतलब ये डिक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, माइनस इनफाइनाइट से 2 में। अब एक बार आगे का इंटरवल पुट करके देखते हैं, 4 टू इनफाइनाइट एफ डैश एक्स, तो 2 टू इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जैसे 5 पुट कर लो, तो 5 पुट करी तो 5 टू जा 10 माइनस 4 6 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस माइनस मतलब 2 से इनफाइनाइट में क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। यहां तक आप नोट करिए, पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये लास्ट वाला 6 आया है, आप पुट कर सकते हैं। अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है फाइनली। अब देखिए, आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आपको कॉलम बना लीजिए,
फिलहाल यहाँ पर दो ही इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स पहला क्या है -∞ to 2 और दूसरा क्या है 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है -∞ से 2 में <0 मीन्स नेगेटिव, और यहाँ क्या है <0 मीन्स पॉजिटिव। तो रिजल्ट, या फिर आप नेचर लिख सकते हो, मतलब जो फंक्शन है रिजल्ट ऑफ एफ एक्स <0 का मतलब क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और > 0 का मतलब क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बस यही कंक्लूजन हो जाएगा, और आप इसी को थ्योरेटिकल में प्रेजेंट कर सकते हो कि फॉर इंटरवल -∞ to 2 फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और फॉर इंटरवल 2 to इनफाइनाइट एफ डैश एक्स इज >0 जो फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेंथी जिसमें इंटरवल्स ज़्यादा हों। तो वही क्वेश्चन है, फंक्शन इस बार क्या ले लिया हमने सॉल्यूशन में, फंक्शन ले लिया आपके पास। इस बार हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं इसको वर्किंग, 3x² - 36x + 7। तो सबसे पहले वही क्या करना है हमें एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा 6x - 6x² - 6x - 36 + 0। तो 6 कॉमन ले लीजिए, तो x² - x - 6 एफ डैश एक्स। आई थिंक आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर करिए, कितना होंगे x² - 3x + 2x - 6। तो 6 क्या बनेगा x - 3 और x + 2 एफ डैश एक्स। तो हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको पुट कर दीजिए, एफ डैश एक्स = 0, तो 6x - 3 x + 2, इससे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 3 और -2। अब नंबर लाइन बनाइए। अब नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन कैसे बनेगी देखिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ फिलहाल, -∞ + इनफाइनाइट, -2 यहाँ बनेगा, 3 यहाँ बनेगा। तो हमारे पास अब कितने इंटरवल्स हो जाएंगे, यहाँ हम इंटरवल बना लेते हैं। तो देखिए इंटरवल्स वही साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और तीसरा पॉइंट नेचर ऑफ एफ एक्स। पहला इंटरवल -∞ से -2, दूसरा इंटरवल -2 to इनफाइनाइट 3, और तीसरा इंटरवल 3 to इनफाइनाइट। अब इनको हमें चेक करना है कि क्या होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया, पहले फंक्शन लिखा, उसका डिफरेंशिएशन किया, उसके फैक्टर किए, फैक्टर करने से हमारा क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट इजी आ गया। अगर डायरेक्ट कर देते यहाँ पर पुट कर देते तो भी हमें फैक्टर करने पड़ते, तो हमने पहले ही कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया, ये ड्रॉ कर लिया हमने नंबर लाइन पर और इंटरवल्स आइडेंटिफाई कर लिए। यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो ठीक है, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है। तो -∞ से -2 के बिटवीन की कोई भी वैल्यू पुट करनी है, किसमें एफ डैश एक्स में, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे सपोज कर लो हमने इसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इसके लिए हमने वैल्यू ले ली -4 ले ली, क्या ले ली -4। तो इसमें पुट करते हैं, मैं यहाँ पुट करके बता रहा हूँ, 6 -4 -3 -4 + 2, तो 6 तो उधर भूल जाओ, 6 से तो कोई मतलब ही नहीं, तो कितना बचा ये -7 -2, तो कितना आया -14। ओके सॉरी, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आया +14। मतलब अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे कुछ भी -2 से -∞ के बिटवीन, तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही आना है, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव आएगा। और ये भी अगर -2 से पहले की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये नंबर भी क्या होगा नेगेटिव ही आना है, देख लो। तो माइनस माइनस फाइनली क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आते ही क्या हो जाएगा आपके पास f(x) क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अब इससे बिटवीन की वैल्यू पुट करके देखते हैं कोई सी भी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो दूसरा देखो, इससे इसके बिटवीन की कोई भी वैल्यू लेते हैं। जैसे सबसे बढ़िया है 0 ले लो,
टेंशन ही नहीं है। तो 0 - 3 मतलब नेगेटिव, 0 + 2 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनेगा? नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, हाँ एक बात और ध्यान रखना, अगर हम ये वाले इंटरवल लगा देते क्लोज्ड इंटरवल, तो फिर हम क्या बोलते? स्ट्रिक्टली नहीं बोलते, ओनली डिक्रीजिंग बोलते। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 भी हो रहा है ना, लेकिन ये ओपन इंटरवल लगाना है इसलिए है। ठीक है, अब 3 से इनफाइनाइट के बिटवीन की कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे 5 ले लिया, तो अगर यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 - 3 मतलब पॉजिटिव, 5 + 2 पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो क्या आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, देखिए यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? ओके, आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। हमने कोई भी वैल्यू रख के चेक करा, पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, और फाइनल कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि फॉर इंटरवल -∞ and -2 and 3 to infinite the function will be strictly increasing, and for the interval -2 to 3 the function will be strictly decreasing। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके ओके, तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में 2 ही वैरायटी है, फंक्शन गिवन होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करना है। दूसरी वैरायटी क्या है? इंटरवल्स आइडेंटिफाई करना है। तो दोनों वैरायटी मैंने आपको बता दिया, आप इस पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी डाउट क्लास होगी। ओके, थैंक यू।